तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हमें फिर से बड़ी भाभी को दिखाया जाता है। वो अपने भतीजे के साथ होती है और उसे अच्छी खासी सर्विस दे रही होती है। वो भतीजे से बोलती है, आज मैं तुम्हें आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगी, जो कल बाकी रह गया था आज वो पूरा कर दूंगी। लेकिन भतीजा कहाँ, बेचारे के दोनों हाथ ही प्रॉब्लम में थे। तो वो बोलता है, मेरे तो हाथों में दिक्कत है, तो मैं क्या करूँगा। तब भाभी बोलती है, तू ऐसा करना, मुझे तुम्हारे हाथों की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है मैं उससे खुद ब खुद काम ले लूंगी। मतलब आप समझ सकते हो। बातें करते हुए वो कब करीब आ जाते हैं यहाँ पर हमें कुछ पता ही नहीं चलता और दोनों का यहाँ पर सीन बन जाता है। यहाँ पर भतीजा उसे अच्छी खासी सर्विस देने लगता है और दोनों को यहाँ पर रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। दोनों खूब रोमांस करते हैं। आज उसकी भाभी को वो सुख मिल रहा था जो शायद उसका पति नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर भतीजा उसके भाभी की कमी को पूरा कर रहा था कि फिर से भाभी उसे अधूरे में छोड़कर चल देती है। वो बोलती है, बस आज के लिए इतना ही काफी है, अभी तुम बच्चे हो। तब वो गधा बोलता है, चाची अपना काम पूरा करो और वापस करो इसे जल्दी। तब वो बोलती है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, पहले बड़े तो हो जाओ। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर रौनक को पूरी तरह से समझ आ गया था कि चाची उसे खिलौना बनाकर खेल रही है, वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाली थी। अब रात के अंधेरे में चाचा जी को चाची जी के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर उनका एक जबरदस्त रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद यहाँ पर चाची जी बोलती है, छोड़ दो मुझे, बहुत पेन हो रहा है। लेकिन चाचा जी कहाँ मानने वाले थे, उसकी तोप सलामी देने लगती है। वहीं रौनक को दिखाया जाता है, वो अपने बेड पर था और चाची जी की आवाज सुनकर रौनक की तोप भी सलामी देने लगती है और जब काम पूरा हो जाता है तो वो भी झुक जाती है। इसके बाद रौनक पर रहा नहीं जाता और वो लंगड़ाता हुआ चाची जी के रूम में घुस जाता है। भाई उसका हाथ और पैर में ही तो दिक्कत थी, औजार तो उसका ऐसे का ऐसा ही था। वो चाची जी की चादर खींच रहा था। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि घर में बहुत से लोग थे। अगर किसी को पता चल जाता तो रौनक को अगले दिन ही घर से भगा दिया जाता। यहाँ पर रौनक चाची जी को बैड टच करने लगता है। वो इधर उधर हाथ लगाने लगता है कि चाची जी उठ जाती है और बोलती है, रौनक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रौनक बिना सोचे समझे ही उसे एक जोरदार का किस कर देता है। इससे नाराज होकर चाची जी उसे एक जोरदार का थप्पड़ उसके गाल पे रख देती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रौनक, निकलो यहाँ से। तब रौनक बोलता है, चाची जी आज तो मैं आपके साथ कुछ करके ही मानूंगा, मुझे बस आप चाहिए। इतना बोलकर वो फिर से चाची जी के साथ रोमांटिक होने लगता है। लेकिन चाची जी को तो खुंदक आ चुकी थी। तब बड़ी चाची बोलती है, दूर रहो मुझसे। हाँ, आज तुमने फिर छोटी वाली की आवाज सुन ली और फिर से उठ के आ गए बड़ी के पास। लेकिन वो ठरकी बोलता है, बस चाची जी एक बार, बस एक बार करने दीजिए ना। लेकिन उसकी चाची मानने के लिए राजी नहीं थी। आखिरकार चाची मान जाती है और उसे वो सब करने देती है जो वो बहुत टाइम से करने की सोच रहा था। इसी के साथ ही हमें दोनों का एक रोमांटिक और तगड़ा वाला कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं। यहाँ पर रौनक चाची को वो सुख दे रहा था जो आज तक उसके पति से नहीं मिल पाया था। अब उनका सीन चल ही रहा था कि पीछे से उसकी छोटी चाची भी उन दोनों को देखकर अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है। वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है। रौनक बेखबर अपनी बड़ी चाची के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लगा हुआ था। वो नहीं जानता था कि छोटी चाची उसे देख रही है। क्या वो उसके चाचा जी को इस कार्यक्रम के बारे में बता पाएगी या नहीं, इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।